हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या दे रखा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें अनुपात निकालना है। तो चलिए देखिए, हमारे ये 3 पॉइंट है, ए और बी, और बीच में पी पॉइंट है जिसमें हमने निर्देशांक दे रखा है -1, 6। तो हम विभाजन सूत्र के अकॉर्डिंग फार्मूला से लगाते हैं m2y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, तो चलिए मान निकालते हैं। x का मान क्या है -1 और m2 रहने देंगे। x1 क्या है -3 प्लस m1 रहने देंगे। x2 क्या है 6 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से गुणा होगा तो माइनस में संख्या हो जाएगी, तो -m-2 इज इक्वल टू, इधर गुणा करेंगे तो -3m2 और प्लस 6m1। ठीक है, और m1 इधर लाते हैं तो -m1 और -6m1 इज इक्वल टू -3m2 और माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा m2। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे तो 7m1 हो जाएगा। माइनस माइनस जोड़ती है संख्या, यहाँ पर -2m2 हो जाएगा। ठीक है, तो m1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -2 डिवाइड बाई -7। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 7। ये हो गया हमारा क्या अनुपात आ गया, किसका अनुपात आ गया m1 अनुपात m2 का। क्या हो जाएगा 2:7। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, विभाजन सूत्र से हमें क्या निकालना था, अनुपात निकालना था। आप x से निकालो चाहे y से निकालो, दोनों को सेम है, यानी y से भी चेक कर लेते हैं तो m2 रहने देंगे। y का मान क्या है 6 है, m2 y1 क्या है हमारा 10 × 10 और प्लस m2 रहने देंगे। ठीक है, y से भी चेक कर लेते हैं कि हमारा मान सेम आता है कि नहीं। तो y का मान क्या हो जाएगा 6, m2 इंटू y1 का मान 10 है और m1 इंटू y2 का मान क्या है -8 और बट्टे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, इसका इधर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 m2 प्लस -8 m1 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू 10m2 -8 m1। ये हो इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 6m1 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 8m1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 10m2 माइनस 6m2। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 14, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14m1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो 4m2 हो जाएगा। m1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/14 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 और 2 7 14, तो ये हो जाएगा m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7। यानी यहाँ से भी क्या आ गया हमारा m1 अनुपात m2 का क्या मान आया, यहाँ से 2:7। ये भी हमारा क्या है सेम आया। तो आप x से निकाल लो चाहे y से निकाल लो, दोनों से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर कि ज्ञात कीजिए कि बिंदु P 3/4, 5/12 बिंदुओं A 1/2, 3/2 और B 2-5 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी इसका भी अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलिए लगाते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। y का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा m2y1 प्लस m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2।
ये हो जाएगा। तो चलिए x का मान क्या हो जाएगा हमारा 3/4 इज इक्वल टू m2 रहने देंगे, x1 का मान क्या हो जाएगा 1/2 प्लस m1 रहने देंगे इंटू x2 क्या है 2 है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर m1 प्लस m2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 डिवाइड बाई 2 और प्लस 2m1 हो गया। यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका हम गुणा करेंगे। देखिए एलसीएम इधर साइड का लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा m2 और प्लस 2 दूनी 4 m1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया कितना 3/4 m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ से ये हुआ। अब इसको क्या करेंगे, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इधर इसको यानी 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m2 प्लस 8m1, ये हो जाएगा। ठीक है, इधर लगा लेते हैं इसका भी आगे, तो क्या हो जाएगा 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 2m2 प्लस 8m1। ठीक है, तो इसको इधर लाते हैं, 3m2 माइनस 2m2 इज इक्वल टू 8m1 माइनस 3m1। ठीक है, यहाँ से इसको घटाएंगे तो m2 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 5m1। अब m1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा m2, यानी इसको इधर लाए तो इसे इधर आएगा तो 1/5 आ जाएगा। यानी यहाँ से इसका अनुपात हमारा क्या आता है m1 अनुपाते m2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/5। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आप y से निकालना चाहेंगे तो y से भी अनुपात वही आएगा सेम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, ये रहा प्रश्न नंबर 8। देखिए क्या दे रखा है कि यदि p 9a माइनस 2 माइनस b बिंदुओं a 3a प्लस 1 और माइनस 3 और b 8a 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करे तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये दे रखा हुआ है प्रश्न। तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डायग्राम रहा है, यहाँ पर ये हमारा डायग्राम है। ए और बी हमारा दिया है, इसमें पी जो पॉइंट है ये ए बी किसी पॉइंट को कट कर रहा है। ठीक है, और उसे 3:1 के पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी भाग में विभाजित किया गया है। तो इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं विभाजन सूत्र। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2y1 प्लस m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये दे रखा है, तो चलिए हम लगाते हैं। x का मान ये है तो लिखते हैं 9a माइनस 2 इज इक्वल टू m2 कितना दे रखा है 1 गुणे x का मान क्या है 3a प्लस 1 प्लस m1 क्या है 3 गुणे x2 क्या है हमारा देखिए 8a दिया हुआ है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, इधर गुणा करेंगे इसका तो 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9a माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a प्लस 1 और प्लस 8 त्रिका 24a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ठीक इसका इसमें गुणा करेंगे तो 36a माइनस 8 इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ 27a प्लस 1 हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं तो 36a माइनस 27a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है और प्लस ये इधर 8 आ जाएगा तो ये हो गया। इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9। a इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9, ये काटेंगे तो 1 आ जाएगा इसका मान। तो a का मान क्या आ गया हमारा 1, a का मान 1 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं b का मान। ठीक है,
तो y का मान यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, -b। -b इज इक्वल टू m2 क्या है 1 गुणे y1 क्या है -3 प्लस m1 क्या है 3 गुणे y2 क्या है 5 बटे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4। इसका गुणा करेंगे तो 4b हो जाएगा माइनस में इज इक्वल टू यहाँ पर -3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक, -b यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 12। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4 माइनस में, तो इसको काटेंगे तो 3, यानी b इज इक्वल टू -3 आ गया। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या आ गया -3 आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।